Welcome. You're watching News Pulse with me, Meghna Rekha. Lots lined up for you in today's show, but of course, the person who really stole the limelight was Nitish Kumar as he took oath for the 8th time as the Chief Minister of Bihar. The only difference is that he switched his partners yet again. Well, today Nitish Kumar has become the Chief Minister, with Tejasvi Yadav becoming the Deputy Chief Minister for the second time. Now, there have been interesting scenes on display with the Chacha-Bhatija duo going out of their way to show that there was no residue of the past rancor that we have seen in the last 5 years. After all, the name-calling and the aggression today was all about hugs and touching feet. Celebrations started, in fact, at the RJD camp almost immediately with firecrackers getting set off. Now, the entire Yadav clan was in attendance at the swearing-in ceremony, but the most interesting part was the response from Rabdi Devi, who herself was at the receiving end of an attack by Nitish Kumar. Now, the Bihar Chief Minister had famously remarked in 2020 that those who have born 8 to 9 children today cannot talk about development. Today, all of that was forgiven. सब माफ है सब। आप लोग का मीडिया के लोग का देन है कि आज यहाँ हम लोग को देखने के मिला। नीतीश जी को माफ कर दिया। सब माफ है। सबको बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ सब। आज एक नई शुरुआत हुई है। आज एक नई शुरुआत। हाँ जी। बिहार की भाग्यशाली है। अब बिहार के जनता के लिए बहुत अच्छा हुआ है। बहुत बिहार के जनता के हम धन्यवाद देते हैं, शुभकामना भी देते हैं, और सारे मीडिया के लोगों को मैं शुभकामना धन्यवाद देती हूँ कि बहुत अच्छा हुआ बिहार के जनता के लिए। बिहार के देश राज्य के लिए सब कोई खुश है। बिहार के जनता बहुत खुश है। सरकार बन गई, अब सबको लोगों को रोजगार मिलेगा, लाखों करोड़ों को रोजगार मिलेगा। जिस तरीके से तेजस्वी जी ने इधर देखिए ना, तेजस्वी जी ने जिस तरीके से कहा था कि 10 लाख रोजगार देने का काम होगा, अब वो समय आ गया है। सरकार तो बन गई, अब काम करना है, आगे बढ़ना, बिहार को ऊंचाइयों तक तो पहुंचाने का काम कर रहा है। ईडी या सीबीआई से हम लोग डरने वाले हैं क्या? अगर हम लोग गलत काम नहीं किए हैं तो क्यों डरेंगे? हम नहीं डरते हैं। ईडी या सीबीआई से क्या डरना है? हमारे साथ है बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी। तेजस्वी जी, इस बार पहले तो बधाई आपको कि आप दूसरी बार उप मुख्यमंत्री की शपथ ली। तो ये कितना फर्क होगा, कितना अंतर होगा पिछले बार से इस बार का जो नीतीश जी के साथ आप लोगों का जो गठबंधन है? आप लोगों के चेहरे पे मुस्कान देखिए, खुशी देखिए। आज जो देश का हालात है, ये जो भाजपा की सरकार में लोगों के चेहरे से मुस्कुराहट छीन ली थी, घरों की खुशहाली छीन ली थी, आज बिहार ने वो करके दिखाया है जो देश को करना है, एक दिशा दी है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने निडरपूर्ण निर्णय लिया है, उसका हम लोगों ने स्वागत किया, साथ दिया। अब मिलकर के हम लोगों को बिहार का उत्थान करना है, तो उस काम में लगेंगे। एक नई बात हो रही कि एक नए सिरे से एक नए स्वरूप में नया गठबंधन है, तो एक सबसे बड़ी जो एजेंडे की बात है कि युवा है, तो सबसे ज़्यादा उम्मीदें एक देश बिहार के युवाओं को आपसे है, तो उसको कैसे फुलफिल करेंगे बिहार के युवाओं की उम्मीदों को? युवा क्या चाहता है? अच्छी पढ़ाई हो, अच्छी दवाई हो, लोगों को रोज़गार मिले, यानी कमाई हो। और हमारा तो एजेंडा है अब नीतीश जी के साथ, मुख्यमंत्री जी के साथ मिलकर के काम करना, उनके नेतृत्व में काम करना है। और हमारा एजेंडा रहे पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार देने। पिछले बार लालू जी और नीतीश जी की जोड़ी थी, इस बार चाचा भतीजे की जोड़ी कितना मजबूत जोड़ी हो गई इस बार? आप देखिए, हम लोग समाजवादी लोग हैं ना, और आदरणीय नीतीश कुमार जी और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गरीबों के मसीहा लालू जी ने ही मिलकर के ये महागठबंधन बनाया। और मुझे खुशी है कि इस महागठबंधन में नीतीश जी हैं और नेतृत्व कर रहे हैं, और इससे अच्छी बड़ी बात क्या हो सकती है? आखिरी सवाल की बार बार दिल्ली की बात हो रही है, तो आपको लगता है कि जो प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पर नीतीश कुमार की बात हो रही है, तो उसको किस तरह से आप देखते हैं? अभी तो ये आप लोगों का काम है। हमारा काम तो लोगों की तरक्की हो, उन सारी चीज़ों में लगेगा। But it was the reaction of Nitish Kumar, who until 24 hours back was a close ally of the BJP,
That was most revealing. Within minutes of being sworn in, he launched a barely veiled attack on the Prime Minister, declaring that those who won 2014 may not survive 2024. मोदी जी क्या मोदी ना हमको देखिए, हमको किन्हीं पर कुछ नहीं कहना है। सर 2024 के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे आप? नहीं, हम किसी चीज के उम्मीदवार का हम कोई दावेदारी नहीं करते। आपके कार्यकर्ता लेकिन इतना तो जरूर कर दीजिए ना कि 14 में जो आए 24 तक के आगे रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, वो अपना सवाल। Meanwhile, the BJP has lashed out at its erstwhile partner for betraying Bihar for Satta. अब तो जो दूसरा प्रचार किया जा रहा है कि जनता दल यू को तोड़ने की कोशिश हो रही थी, उदाहरण दिया जा रहा शिवसेना का। अरे शिवसेना हमारा सहयोगी दल थोड़ी था, वो तो वहाँ का सत्ताधारी दल था। आप तो हमारे सहयोगी दल थे। हमने सहयोगी दल रहते हुए कभी किसी पार्टी को तोड़ा नहीं। और देखिए बीजेपी ने आज तक कभी किसी को धोखा नहीं दिया। हमने नीतीश जी को एक बार नहीं 5 बार बिहार का मुख्यमंत्री बनाया, 5 बार। 17 साल का हमारा संबंध था, लेकिन आपने दोनों बार एक झटके में तोड़ दिया। देखिए, जब स्वार्थ की पूर्ति होती है, भतीजा व्याकुल थे सत्ता के लिए और चचा को रात में सपना आता था पीएम मटेरियल के लिए, तो दोनों का, क्योंकि हमारे यहाँ तो पीएम मटेरियल का जगह नहीं है। हमारे यहाँ देश में एक ही पीएम है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। हमारी पार्टी तो भोली भाली पार्टी, हम लोग तो ईमानदारी से साथ रहते हैं। जो प्रधानमंत्री का पद होता है उसके लिए 272 सीट चाहिए। इच्छा के लिए क्या हर आदमी, ये देखिए पटेल जी हैं, ये भी ख्वाब देखते हैं, ये पंकज बाबू हैं, ये भी कुछ ख्वाब देखते हैं। क्या लोकतंत्र में तो हर व्यक्ति को ख्वाब देखने का अधिकार है, और में भी देखे जा सकते हैं। नहीं, ख्वाब और सपने पर जीएसटी नहीं लगता है। अब जब भोला यादव और हृदयानंद की अरेस्टिंग हुई, तब उन्होंने इस बात को लगा कि अगर ये लोग जेल जाएंगे तो राजद को हम अपने में समाहित कर लेंगे, इसलिए वो उधर गए हैं। और तेजस्वी को लगा कि हम उप मुख्यमंत्री बनेंगे तो हम बच जाएंगे, इसलिए